हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी और आप भी अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट अब 10वीं क्लास के अंदर भी सीईटी लागू करने जा रही है। जिसके बाद आपको 10वीं क्लास की सीईटी, 12वीं क्लास की सीईटी और ग्रेजुएशन सीईटी, यानी आपको तीन तीन सीईटी एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। और उसके बाद फिर हम जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो एग्ज़ाम होगी। तो इसलिए तो सबसे अच्छा है कि आप अपनी तैयारी को अच्छे से मजबूत रखें, क्योंकि आने वाले समय में तीन तीन सीटें लागू हो रही हैं। तो अभ्यर्थियों के साथ एग्ज़ाम से सीईटी से सीईटी खेला खेला जाएगा। तो इसलिए अपनी तैयारी को मजबूत रखें और कोई सी भी एग्ज़ाम सीईटी कंडक्ट करें, जैसे 10वीं पास की भर्ती है, वन रक्षक है, प्रयोगशाला परिचारक भर्ती है। इनके लिए गवर्नमेंट अब 10वीं क्लास में भी सीईटी करवाने जा रही है। अब इसका क्या औचित्य रह गया कि 10वीं क्लास में भी सीईटी हो रही है, 12वीं क्लास में भी, ग्रेजुएशन में भी सीईटी हो रही है। तो अभ्यर्थियों का आधा समय तो सीईटी में निकल जाएगा और गवर्नमेंट को एक एग्ज़ाम कराने में लगभग 1 साल का समय लग जाता है। और उसके बाद कहीं जाके उस एग्ज़ाम का मेन पेपर होता है, उसके बाद फिर काउंसलिंग होती है। यानी गवर्नमेंट को पूरी पूरी एक भर्ती कराने में लगभग 3 साल का समय निकल जाता है, यानी फॉर्म स्टार्ट होने से जॉइनिंग ऑर्डर तक। आपको पता होगा कि फोर्थ फोर्थ क्लास की भर्ती जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है, वो 2024 के अंदर भर्ती आई थी। और 2025 में गवर्नमेंट द्वारा उसके है जो फॉर्म भरवाए गए थे, और 2026 में उसके है जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराई थी, 2026 में रिजल्ट जारी किया है। तो आपको पता होगा 26 लगभग एंड पे आ गया, सातवां महीना चल रहा है लगभग। अभी कुछ कुछ का 8वें महीने में ज्वाइनिंग और ऑर्डर आदेश जारी होंगे, कुछ के 9वें महीने में, कुछ के 10वें महीने में। तो यानी लगभग पूरा पूरा 24, 25 और 26, यानी 3 साल का समय लग जाता है गवर्नमेंट को एक भर्ती फाइनल निकालने में। तो इससे बढ़िया है दोस्तों, आप भी अपनी तैयारी को जारी रखें और अच्छे से करें, अपना टाइम फालतू समय खराब नहीं करें। नहीं तो अगर एक बार सीईटी एग्ज़ाम आपसे पास नहीं निकल गई तो आपको दोबारा फिर 3 साल का वेट करना पड़ेगा। इसलिए आप फिर दोबारा अपनी तैयारी में मेंटली स्ट्रेस धारण करोगे, जिससे आपको है जो आगामी एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा। इसलिए आप अपनी तैयारी को मजबूत रखें और जब कभी भी एग्ज़ाम हो, कभी भी हो, उसकी अभी से तैयारी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि युद्ध की तैयारी शांत काल में होती है। तो इसलिए आपसे मेरा एक अनुरोध है कि आप अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर दें, जिससे आपको आगामी एग्ज़ाम में अब परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप भी अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें किसी न किसी एग्ज़ाम में। ज़रूरी नहीं कि हमारा पहला सिलेक्शन कोई बड़ी एग्ज़ाम में, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि दोस्तों हम बड़ी एग्ज़ाम के चक्कर में अपने सिलेक्शन से दूर होते चले जाते हैं और उस बाद में फिर हमारी एज 28-29 साल के आसपास हो जाती है, तो हमें मेंटली डिप्रेशन हो जाता है। हम ये समझ नहीं पाते कि हम करें तो अब करें क्या। इसलिए ज़रूरी नहीं कि हमको शुरू शुरू में बड़ी पोस्ट मिले। आप तैयारी जारी रखें। अगर आपका छोटी पोस्ट पर सिलेक्शन होता है, एक बार सिलेक्शन लें, उसके बाद दोबारा बड़ी तैयारी कर लें और अपनी पोस्ट सिलेक्शन सुनिश्चित कर लें। धन्यवाद दोस्तों।